ये जो डिज़ाइन है वो 12 फंदे का डिज़ाइन है और 3-3 फंदा का इसमें गैप डालना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे फंदा ली हुई हूँ और ये बेस मतलब इस तरह से ऐसे तैयार कर ली हूँ। आप जब बनाएंगे बॉर्डर के बाद तो कैसे बनाना है वो बताती हूँ। तो सब 3 फंदा का मैं यहाँ पे गैप डाली हूँ, 12 फंदा में डिज़ाइन है। तो सबसे पहले 3 फंदा यहाँ पे उल्टा बुनना है। 3 फंदा को उल्टा बुनना है इस तरह से। फिर इसके बाद 12 फंदा सीधा बुनाएगा। 3 फंदा का ये गैप है और ये 12 फंदा सीधा बुनना है। छः, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 फंदा सीधा बुनने के बाद 3 फंदा फिर उल्टा बुन लेना है। ये फर्स्ट रो है डिजाइन का। सेकंड रो में क्या करना है, 3 फंदा सीधा और 12 फंदा उल्टा। बैक साइड है ये। तो सेकंड रो में इसी तरह से करना है, 3 फंदा सीधा और 12 फंदा उल्टा और फिर 3 फंदा सीधा। तो इस तरह से 12 फंदा उल्टा बुनने के बाद फिर 3 फंदा सीधा, ये सेकंड रो में करना है। और थर्ड रो जो बनेगा वो फर्स्ट रो के जैसा बनेगा। 3 फंदा उल्टा और 12 फंदा सीधा और फिर 3 फंदा उल्टा, ये फर्स्ट रो के जैसा बनेगा। 3 फंदा उल्टा, 12 फंदा सीधा। ये केवल डिजाइन बता रही हूँ। अब ये 3 फंदा उल्टा, ये थर्ड रो में कर रहे हैं। थर्ड रो फर्स्ट रो के जैसा और फोर्थ रो सेकंड रो के जैसा बनेगा इस तरह से। फोर्थ रो में फिर वैसे ही सेकंड रो के जैसा 3 सीधा और 12 उल्टा और फिर 3 सीधा। तो इस तरह से ये फोर्थ रो कंप्लीट हो गया। और फिफ्थ रो में क्या करना है, फिर उसी तरह से करना है, सेम इसी प्रोसेस को जैसे इधर है वैसे बनेगा। तो इस तरह से 6 सिलाई बनाना है टोटल, इस तरह से सीधा की तरफ से सीधा के जैसा जैसे बता रखे हैं, फर्स्ट रो के जैसा और बैक साइड से सेकंड रो के जैसा 6 सिलाई बनाना है। तो ये 5वां सिलाई है और एक सिलाई और बनाना है। 6 सिलाई बना लेते हैं फिर आगे बताते हैं। और ये 6ठा सिलाई अब स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ये 6th रो स्टार्ट हो गया। और 3 उल्टा, ये लास्ट में बन गया। तो 6 सिलाई बनाने के बाद अब क्या करना है, इसमें पहले ये जो उल्टा है उसको तो बना ले रहे हैं, 3 उल्टा है। अब यहाँ पे चेंज जाएगा तो इसमें क्या करना है, इस तरह से 3 पहले उल्टा जो है उसको बना लेना है और उसके बाद धागा पीछे करना है। अब यहाँ पर 6
फंदा में डिजाइन पहला बनेगा, पहला डिजाइन 6 फंदा का बनेगा। तो यहाँ पर जो पहला वाला 3 फंदा है उसको मैं दूसरे, या तो आप दूसरे सिलाई पे उतार ले या फिर पिन पे उतार ले। मैं यहाँ पे इस पे उतार ले रही हूँ। 1 2 और ये 3 फंदा को ऐसे उतार के और इसको बैक साइड पे कर देना है और ये पहले इसको बुनना है, इस वाले को। तो इस तरह से 1 2 और 3, इन 3 फंदा को बुन लेना है। अब ये 3 फंदा बुनने के बाद अब ये जो 3 फंदा उतारे हुए थे, अब इसको सिलाई पे चढ़ा लेना है और उसको बुनना है। तो उस पर इसको सिलाई पे चढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से लेना है, यहाँ से एक एक करके सारे को सिलाई पे चढ़ा लेना है। 1 2 और ये 3, तीनों को चढ़ा के इसको इस तरह से, इसको भी सीधा ही बुनना है। इस तरह से 1 2 और ये 3। तो इस तरह से 6 फंदा में इस तरह से किए हैं। अब इसी तरह से करना है। अब ये जो 3 फंदा है पहले इसको उतार लेना है, ये 6 फंदा पे डिजाइन बनेगा दूसरी बार इस साइड से। तो इसके बाद ये 1 2 3, पहली बार जब उतारे थे उसको इस साइड कर दिया था, अब दूसरी बार जब उतारेंगे तो इधर कर लेंगे। ये 3 फंदा इधर कर लिए और इसको पहले इसको बुन लेना है, इस वाले को 3 फंदा को। 1 2 और ये 3, इन 3 फंदा को बुनने के बाद अब इसको फिर सिलाई पे चढ़ा लेना है, इस वाले को। 1 2 और ये 3 फंदा को सिलाई पे चढ़ा के और फिर इसको भी सीधा बुनना है इस तरह से। तो इस तरह से ये 12 फंदे का ये डिजाइन है, सीधा बुन लिए। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो बचा हुआ है 3 फंदा उल्टा, उसको फिर अब उल्टा बुन लेना है इस तरह से, धागा अपने साइड करके। और बैक साइड से फंदा जो जैसे है उसको वैसे ही बना लेना है। तो 3 फंदा सीधा है और 12 फंदा यहाँ पे उल्टा है, इसको इस तरह से उल्टा बुन लेना है। फिर बचा हुआ 3 फंदा ये सीधा बुन लेना है। तो इस तरह से डिजाइन यहाँ पे 8 रो में 8वें सिलाई में कंप्लीट हो जाता है। और फिर से अब स्टार्ट जब करेंगे डिजाइन को तो फिर से 6 फंदा तो सीधा ही रहेगा, 3 फंदा उल्टा और 3 फंदा उल्टा, जैसे फर्स्ट रो में बताए थे। तो फर्स्ट रो से लेके 6 सिलाई तक बना लेना है और फिर एक बार इसी तरह से पलटना, वो दिखा दूंगी। तो ये अब यहाँ से फिर से फर्स्ट रो स्टार्ट होगा और 6 सिलाई बनाना है, जैसे यहाँ पे 6 सिलाई बनाए थे, 3 ये सीधा, 3 उल्टा और 12 सीधा और फिर 3 उल्टा। बैक साइड से 3 सीधा 12 उल्टा और फिर 3 सीधा, उसी को 6 सिलाई बनाना है इन दोनों सिलाई को। तो मैं 6 सिलाई बनाकर और फिर आगे का दिखाती हूँ। आगे फिर यही करना है जैसे यहाँ बताया है, फिर एक बार दिखा देती हूँ फिर से एक बार। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 6 सिलाई बना चुकी हूँ। अब इसके बाद क्या करना, फिर से सेम जैसे यहाँ पे बताई हूँ वैसे ही करना, बस एक ही बार ये बनाना होता है। उसके बाद ये डिजाइन फिर उसके बाद आसान है, फिर सीधा सीधा उल्टा उल्टा बुनना होता है। तो अभी से एक बार और बता देती हूँ। तो पहले 3 फंदा को ये 7वें 6 सिलाई बुनने के बाद ये 7वें सिलाई में इस तरह से करना होता है। 3 फंदा उल्टा बुन लिए। अब यहाँ पे जो है पहला ये 3 फंदा को क्या करना, अभी पहले 6 फंदा में ये डिजाइन बन रहा है,
तो पहले 3 फंदा को ऐसे उतार लेना है, इसको सिलाई पे या सेफ्टी पिन पे, जिस पे आपको सुविधा हो, उतार के इसको पीछे साइड ले जाना है और इधर ऐसे ले जाना है और फिर इसमें पहले इन तीनों को बुन लेना है इस तरह से। 1 2 और ये 3 फंदा सीधा बुनने के बाद फिर ये जो उतारे हुए थे फंदा उसको सिलाई पे चढ़ा लेना है, इस तरह से लेना है और यहाँ पर तीनों फंदा को सिलाई पे चढ़ा लेना है इस तरह से। और सिलाई पे चढ़ाने के बाद फिर इन तीनों को भी सीधा ही बुनना है, इस तरह से लेना है और इसको सीधा बुन लेना है। फिर ये बचे हुए 6 फंदा में डिजाइन बनाना है तो उसमें अभी फिर से ये 3 फंदा को उतारेंगे और इस तरह से, और इसको इस बार पीछे के साइड नहीं करना है, इस बार सामने के साइड इसको करना है। और उसके बाद पहले इन 3 फंदा को बुनना है इस तरह से और फिर उसके बाद इसको सिलाई पे चढ़ा के इसको बुनना है। तो इसको इस तरह से पहले सिलाई पे चढ़ा लेना है तीनों को और फिर इसको बुनना। ये केबल डिजाइन है, इस तरह से। अब इसके बाद ये जो 3 उल्टा जो बचा हुआ है उसको उल्टा बुनना है। यहाँ पे थोड़ा सा धागा टाइट कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से बुन लेना है। और ये 7th रो है और 8th रो में क्या करना है, जो जैसे फंदा है सीधा फंदा को सीधा, उल्टा फंदा को उल्टा, सीधा को सीधा, तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ। तो 8 सिलाई में डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। और फिर से 6 सिलाई सेम बनाना है और फिर 7वें सिलाई में जैसे अभी बताए हैं वैसे करना है। इस तरह से बनता जाएगा डिजाइन, ऐसे ही बनता जाएगा।